Hello warriors, welcome back to your channel. Today's topic is demand schedule. डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सिंपल एक टेबल होती है किससे रिलेटेड? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड. द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने पेन परचेज किया. जब प्राइस 1 रुपीज का था पेन, तो मैंने 4 पेन परचेज कर लिए. ओके. जब 2 रुपीज हुआ तो 3 पेन परचेज कर लिए. जब 3 रुपीज हुआ तो 2 पेन परचेज किए. और जब 4 रुपीज हुआ तो 1 पेन परचेज किया. आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई. सिंपल हम और आप और हमारी मम्मा यही करती हैं. जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं तो उसको कम परचेज करने लगते हैं. हाफ केजी परचेज करते, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं. यही टेबल जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड होती है उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल. ये टेबल किसकी टेबल है? डिमांड शेड्यूल की. आप इस टेबल से ये देख के पहचानिए कि कैसा रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में. जब 1 रुपीज था तो मैंने 4 पेन परचेज कर लिए. जब 2 रुपीज हुआ, जैसे ही प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दिया. फिर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो और क्वांटिटी कम हो गई. तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वैसे ही उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है. मतलब उस प्रोडक्ट को कस्टमर कम परचेज करता है. इट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में. कैसा अपोजिट रिलेशनशिप है? अपोजिट में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. इकोनॉमिक में हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनवर्स रिलेशनशिप. तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये देखिए. इसी तरह एग्जाम में भी आप लोग लिखिएगा, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुआ उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई. मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप है between own price of commodity and its quantity demanded. तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कैसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. बहुत सिंपल. आप लिखिएगा इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है? जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कम परचेज करते हैं. सिंपल. डिमांड शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल. दो तरह के डिमांड शेड्यूल होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल मतलब कि एक पर्टिकुलर बायर की बात हो रही है. मार्केट में एक पर्टिकुलर बायर रेडी हुआ है अलग अलग प्राइजेस में गुड्स को खरीदने के लिए. तो यहाँ पर भी डिमांड शेड्यूल जैसा कि बताया गया था, एक टेबल जो कि शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पर भी डिफरेंट क्वांटिटी शो किया जाता है एक गुड्स की, जो कि एक पर्टिकुलर बायर मार्केट में रेडी हुआ है परचेस करने के लिए. और मार्केट डिमांड शेड्यूल में मार्केट में जितने भी बायर्स थे उन सब की क्वांटिटीज शो होती है जो कि अलग अलग प्राइस में परचेस करने के लिए रेडी हुए हैं. Market demand schedule is a table showing different quantities of a good that all the buyers in the market are ready to buy at different possible price of the good at a point of time.